अब हम प्रश्नावली 4.1 का पहले का चौथा प्रश्न हल करते हैं, जिसमें एक समचतुर्भुज की रचना करना है। BEST चतुर्भुज की रचना करना है, समचतुर्भुज की, जिसमें बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर और ET बराबर 6 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे कि यहां पे केवल दो माप दी गई हैं, लेकिन एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम 5 मापों की आवश्यकता होती है और यहां पे केवल 2 दी गई हैं। क्यों? क्योंकि ये एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। इसकी हमको गुण मालूम है, इसकी प्रॉपर्टीज मालूम है रोम्बस की, इसलिए हम इसकी चतुर्भुज की रचना कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। मतलब BE यहां पे 4.5 सेंटीमीटर दी गई हैं, मतलब हमको 4 माप दी गई हैं और एक विकर्ण दिया गया है, तो मतलब यहां पे 5 माप ही दिए गए हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा रफ चित्र बनाना। यदि आपने रफ चित्र सही बना लिया तो चतुर्भुज की रचना बहुत आसानी से हो जाएगी। तो यहां बनाइए। नामकरण सही कीजिएगा, BEST बेस्ट। अब यहां पे देखिए कौन सी माप दी गई है, BE दी गई है, BE 4.5 सेंटीमीटर। और यहां पे देखिए ET दिया गया है विकर्ण 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये चित्र बन गया है। अब हमको रचना करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे दिया है, हमको क्या क्या दिया है। एक चतुर्भुज बेस्ट, BEST बेस्ट, जिसमें BE भुजा कितनी दी गई है, 4.5 सेंटीमीटर, और ET कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये समचतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड TE बनाएंगे, विकर्ण TE, और कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम केवल स्केल की सहायता से एक रेखाखंड खींचेंगे बिंदु T से 6 सेंटीमीटर का। हम 6 सेंटीमीटर माप लेंगे। ये 6 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड खींचा TE। यहां रचना के पद लिखेंगे हम, रचना के पद। पहला, रेखाखंड TE 6 सेंटीमीटर का बनाएंगे, बनाया। ठीक है, अब देखिए ये समचतुर्भुज है, 4.5 सेंटीमीटर BE दी गई है, मतलब ये सभी 4.5 सेंटीमीटर के हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि सभी भुजाएं समचतुर्भुज की बराबर होती हैं। तो अब देखिए E से S बिंदु 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, T से भी 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हम प्रकार को स्केल रख के 0 पर रखेंगे इसका पॉइंटर, और पेंसिल 4.5 सेंटीमीटर पर लाएंगे। ठीक है, ये 4.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का प्रकार में सेट किया, और बिंदु E से एक चाप खींचेंगे 4.5 सेंटीमीटर का।
4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा बिंदु ई से को केंद्र मानते हुए। बिंदु ई से 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप बनाया। फिर यहां देखिए बिंदु टी से भी 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये बिंदु टी से भी 4.5 की दूरी पर है, एस बिंदु। तो फिर बिंदु टी से भी 4.5, ये 4.5 सेंटीमीटर का हमने बना लिया है पहले ही। यहां से भी हम बिंदु टी से टी को केंद्र मानते हुए 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचेंगे। ये देखिए ये दोनों चाप इस बिंदु पे कट रहे हैं, मतलब यहां पे बिंदु एस हमको प्राप्त हो गया है। तो यहां लिखेंगे बिंदु टी से 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचेंगे। ठीक है, अब देखिए, हाँ, अब जे टी एस को और ई एस को स्केल की सहायता से मिला दीजिए। बिंदु टी एस को अब देखिए हमको दो रेखाखंड प्राप्त हो गए हैं, टी एस और ई एस। तो यहां पे लिखेंगे बिंदु टी एवं ई व ई टी एवं एस व टी एवं ई एवं एस को मिलाइए। मतलब हमने टी एस से एस को मिला दिया और ई से एस को मिला दिया। ठीक है, अब देखिए नीचे का भाग बनाते हैं। टी से बी की दूरी कितनी है? 4.5 और ई से बी की 4.5। तो हमने प्रकार में 4.5 पहले से ही बना लिया है। ये भी 4.5 का बनाया था। तो अब हम बिंदु ई से को केंद्र मानते हुए 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचेंगे। ये देखिए ई से हमने 4.5 त्रिज्या का चाप खींच दिया। अब बिंदु टी से भी 4.5 है, तो बिंदु टी से भी टी को केंद्र मानते हुए 4.5 सेंटीमीटर का चाप खींच दीजिए। और यहाँ पे ये लिख दीजिएगा रचना के पद में। जो हम करते जाते हैं वो उन बिंदुओं को हम लिखते भी जाते हैं। क्या लिखेंगे? बिंदु ई को केंद्र मानते हुए 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा। सेम ऐसे ही छठवां बिंदु लिख देंगे। बिंदु टी को केंद्र मानते हुए 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा। अब यहां पे देखिए दोनों चाप इस बिंदु पे कट रहे हैं, ये मिलान बिंदु है। तो ये मतलब हमको बिंदु पी बी प्राप्त हो गया है। अब स्केल की सहायता से दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। ये हमारा अभीष्ट समचतुर्भुज बेस्ट प्राप्त हुआ है हमको। ठीक है, और इसकी रचना बहुत आसान है। और इसके लिए हमारा जो पुराना वीडियो है जिसमें हमने चतुर्भुजों के विशिष्ट प्रकार के चतुर्भुजों के गुणों की चर्चा की थी, उसको एक बार और देख लेना, क्योंकि हमको जब चतुर्भुज की रचना आती है तो उनके सभी गुण मालूम होना चाहिए। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा रफ चित्र बनाना। यदि आपने रफ चित्र सही बना लिया है तो आपकी रचना भी सही हो जाएगी।